यहाँ राम राम लिखा है, तुलसी का पौधा है, कैसे पता लगे कि वास्तव में कोई भक्त है? ये भी कोई फंसाने की माया है। ये इसका उपयोग भी फंसाने के लिए भी होता है, हाँ, वायरी वेशभूषा का, दिखावा का। हनुमंत लाल जी महाराज एक उपाय सोचे। क्या उपाय सोचा? प्रातःकाल एक व्यक्ति की पहचान होती है, सोते समय वो किसकी याद करते करते सोता है, और प्रातःकाल उठने के बाद स्वाभाविक किसकी याद आती है। बस इससे व्यक्ति की पहचान होती है कि उसके मन का अंतरंग जो जुड़ाव है वो कहाँ पर है। हाँ, प्रायः हमने देखा है जो संत महापुरुष होते हैं, जैसे दिन खुलेगी या तो शिव शिव बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, सोएंगे तो उन्हीं का स्मरण करके, और जागते ही पहला शब्द वही निकलता है। क्यों? हाँ, और देखो फायदा कितना है हमारे धर्म में। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अगर प्रभु का स्मरण करके सो जाओ, और इसलिए सो जाओ कि हमको सोना है जिससे शरीर स्वस्थ हो जाए, और उठ करके फिर भजन करना है, तो तुम्हारी नींद की काउंटिंग में भगवान के भजन में हो जाएगी, क्योंकि आप इसलिए सोए हैं क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हैं। इसका नाम भागवत धर्म है। हाँ, भागवत उद्देश्य प्रधान। इससे ज़्यादा सुविधा और सरल किसी धर्म में है क्या, जहाँ सोना भी आपका भजन में काउंट हो जाए? इसलिए सो कि हमको शरीर स्वस्थ हो जाए, नींद पूरी हो जाए, तो उठ के भगवान का भजन करना है, इसलिए सोए। तब महाराज हनुमंत लाल जी ने वही उपाय निकाला। इस घर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो उठने के बाद पहला काम क्या करता है, इससे पता लग जाएगा कि राक्षस है या भगवान राम का भक्त है। हनुमंत लाल जी छिप करके बैठ गए। अब महाराज प्रातःकाल विभीषण उठा। भगवान का भक्त तो था ही विभीषण, और जैसे वो उठे, यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या किया उन्होंने। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुत होई न कारज हानि, साधुत होई न कारज हानि, विप्ररूप धरि बचन सुनाए, विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। हनुमंत लाल जी छिप करके बैठे हुए, और जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भक्त उठता कब है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है
जहाँ स्वाभाविक प्रकृति में सात्विकता होती है। 3 बजे से 6 बजे का जो समय है, उस समय की जो साधना है, आपको 50% सपोर्ट तो प्रकृति से ही मिल जाएगा। और उस समय कहीं तीर्थ में हो तब तो कहना ही क्या है, घर में हो तो भी कोई समस्या नहीं, वृंदावन हो, काशी हो, ऋषिकेश हो, उत्तर काशी हो, गंगोत्री बद्रीनाथ हो, तब तो अलग ही बात है। उस समय उठ करके प्रकृति में इतनी शांति होती है, आप स्वाभाविक, अगर आपको थोड़ा भी लगाव भगवान से है तो स्वाभाविक ध्यानस्थ हो जाएंगे। और ध्यान करने के लिए स्नान करना आवश्यक नहीं है। जो गुरु मंत्र है, प्रणव इत्यादि जिसमें लगा है, उसके जप के लिए स्नान करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको प्रभु का ध्यान करना, उठ करके बैठ जाइए, हाथ पैर धो के बिस्तर पे ही बैठ जाइए और ध्यान का नाम जपते हुए धीरे धीरे आप कृष्णाकार हो जाएं, रामाकार हो जाएं, राधाकार हो जाएं, ब्रह्माकार हो जाए वृत्ति आपकी, माने थॉटलेस हो जाए आपका मन। और वो थॉटलेस जितने देर के लिए होगा, अगर आपका 5 से 10 मिनट भी हो गया तो आपको 24 घंटा उसकी मस्ती रहेगी, उसका आनंद रहेगा। जिनको होता है उनको इसका आनंद मिलता है। इसलिए वो लोग कभी प्रातः काल नहीं सोते, भले देर से सोएंगे लेकिन समय से उठ जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी दिन में सो लेंगे, लेकिन वो जो समय है उसको मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, विभीषण भले राक्षसी वंश में है, लंका में है, लेकिन वो उठते कब हैं? ब्राह्म मुहूर्त में। तो भाई दिल्ली वालों कब उठना चाहिए? विभीषण से भी अगर सीखना है, हाँ, ब्राह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो, ध्यान कर लो, जप कर लो, इतना रस आएगा, इतना रस आएगा, ये जो बाहर के रस है ना, ये फीके पड़ने लग जाएंगे। हाँ, अंदर से जो रस निकलता है ना, जिसके अंदर से रस नहीं निकलता है वही बाहर के रसों के पीछे भाग रहा है। हाँ, पैसे का, प्रतिष्ठा का, पोस्ट का। अंदर का रस जिसको मिल गया वो तो बस, हमारे गुरुजी प्रायः बोलते थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हाँ, जब मन मस्त हो जाता है ना, आंतरिक शांति जब मिलती है, हृदय का आनंद मिलता है। ओ महाराज विभीषण प्रातः काल उठ गए, और उठने के बाद आप कल्पना करें उस व्यक्ति को, उसको पता नहीं है कि यहाँ कोई बैठा है, हनुमंत लाल जी बैठे हैं छिप करके, उनको मालूम नहीं। उठते ही वो महाराज श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम स्मरण करते, और स्मरण के तरीके से भी पता लग जाता है कि वास्तव में हृदय से कर रहा है या बनावटी कर रहा है। श्री राम तो कालनेमी भी कर रहा था कि नहीं? वहाँ भी हनुमान जी थे, यहाँ भी हनुमान जी दोनों जगह थे। श्री राम कालनेमी भी कर रहा था, श्री राम विभीषण भी कर रहे, हनुमान जी दोनों जगह थे। उच्चारण से पता लग जाता है, वैखरी वाणी से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, या महाराज हृदय से, नाभि से निकल रहा है। हाँ, जिसके हृदय में ठाकुर बैठे हैं उसके हृदय से निकलेगा, और जो हृदय से निकलेगा वो सुनने वाले के हृदय तक जाएगा। हाँ, जो वाणी से निकलेगा वो कान तक जाएगा, वो अंदर जाएगा नहीं। श्री राम जैसे स्मरण किया, समझ गए हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, समझ गए है तो कोई भगवान का भक्त। जब पता लग गया कि सज्जन व्यक्ति है, भक्त है भगवान का, ये कितने अच्छे सूत्र हैं। यही सन हठ करियो पहचानी, साधु ते होय न कारज। इससे जबरदस्ती परिचय करूंगा, मित्रता करूंगा क्यों? सज्जन व्यक्ति से कभी जीवन में नुकसान नहीं होता है। हाँ, इसलिए हमारे गुरु जी एक सूत्र कहते थे, दुष्ट संबंध जोड़ना चाहे तो भी मत जोड़ना, और सज्जन संबंध तोड़ना चाहे तो भी मत तोड़ना। कितने अच्छे जीवन के सूत्र हैं। दुष्ट से कभी सुख मिलेगा ही नहीं। इसी रामचरितमानस में लिखा है, बरबस तात नरक करता, बरबस बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन देई विधाता। बोले नरक में रहना ज़्यादा अच्छा है, दुष्ट के साथ रहना और ज़्यादा खतरनाक है।
पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते थे, दुष्ट का संग नरक से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों बताया गया? भाई नरक में भी इतनी वेदना होती है, इतना सहन करना पड़ता है, तो दुष्ट का संग उससे ज़्यादा खतरनाक क्यों है? वो कहते थे देखो नरक में बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं, धीरे धीरे कर्म खत्म हो रहे, जब खत्म हो जाएंगे तब वापस मनुष्य रूप में आ जाएंगे। जब दुष्ट कर्मों का, पाप कर्मों का फल खत्म हो जाएगा तो वहाँ तो एक वेदना है, लेकिन वेदना के जो कारण है कर्म धीरे धीरे खत्म हो रहे। दुष्ट के संग वेदना भी है और नए नए दुष्ट कर्म बनते भी जा रहे हैं, तो ज़्यादा खतरनाक कौन हुआ? दुष्ट का साथ। वहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कष्ट भी मिल रहा है और बढ़ भी रहा है, और वहाँ कष्ट मिल रहा है लेकिन कम हो रहा है। तो इसलिए हमेशा कहा गया शास्त्रों में, जैसा करे संग वैसा बने, वैसा चढ़े रंग। इसलिए बच्चों की संगति का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक। आज तक थोड़ा कठिन है क्योंकि बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, तो थोड़ा कठिन है, लेकिन जितना हो सके घर से संस्कार दे के भेजो। मैं तो कल खेतान जी से पूछ रहा था कि विदेश में ही क्यों बच्चे पढ़ते हैं, कि अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है? तो उन्होंने तो कहा यहाँ तो बहुत ठीक है, बाकी तो हमारी विद्या भारती के लोग बैठे बताएंगे। वो बोले कि बड़े लोगों के, अमीर लोगों के पैसे के चोचले जिसको कहते हैं ना, नाटक हैं कि हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ेगा, यूके में पढ़ेगा। अब वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा वो तो वहाँ जाके पता लगेगा, और फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा या अभी जाने के बाद ही पता लगेगा। फिर रोते हैं हमारा बच्चा वहीं रह गया। कोई क्रिश्चियन से शादी कर लेता है, कोई किसी से शादी कर लेता है, वहीं रह जाता है, लौटता ही नहीं। तब पढ़ाओ। तो मैं समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन वहाँ संस्कारहीन शिक्षा है, यहाँ संस्कार युक्त शिक्षा है। ये सबसे बड़ा फर्क है हमारे देश का।